अपने दर्शकों को बड़ी जानकारी दी। सियासी गलियारों से बड़ी खबर आपको बता दें, 2024 के रण में बीजेपी के खिलाफ मोर्चाबंदी के लिए बेंगलुरु में आज और कल विपक्षी दलों की महा बैठक होने जा रही है, जिसमें नेताओं के बेंगलुरु पहुंचने का सिलसिला अब शुरू हो गया है। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव सहित कई बड़े बड़े नेता इस वक्त बेंगलुरु पहुंच चुके हैं। वहीं बिहार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी विशेष विमान से बेंगलुरु के लिए रवाना हो चुके हैं। नीतीश कुमार के साथ मंत्री संजय झा भी मौजूद रहे। बेंगलुरु में आज शाम सोनिया गांधी की ओर से भोज का भी आयोजन किया गया है। कल 11 बजे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है। विपक्षी एकता की बैठक में गठबंधन के नाम, गठबंधन के संयोजक के नाम, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, सीट शेयरिंग, विपक्ष के चेहरे पर भी चर्चा हो सकती है। और इसके पहले 23 जून को पटना में विपक्षी दलों का महाजुटान हुआ था। ये तस्वीरें एयरपोर्ट से हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए, सभी मंत्री, नेतागण सभी अब बेंगलुरु के लिए रवाना हो चुके हैं। वहां पर पहुंचने के साथ ही एक अहम बैठक है और उस महाजुटान में विपक्षी दलों की तरफ से आगे की रणनीति, आगे की प्लानिंग तैयार की जाएगी। सोनिया गांधी की तरफ से भोज का भी आयोजन किया गया है। इस भोज में तमाम विपक्षी दलों के दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। बैंगलोर में विपक्षी पार्टियों की बैठक में शामिल होने के लिए बिहार के महागठबंधन के तमाम जो बड़े नेता हैं वो पटना एयरपोर्ट से रवाना हो चुके हैं। और इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लालू यादव, तेजस्वी यादव, ललन सिंह, संजय झा और मनोज झा, ये 6 बड़े नेता महागठबंधन के एक विशेष विमान से बेंगलोर के लिए रवाना हो गए हैं। और बेंगलोर में जो 17 और 18 को बैठक होने वाली है बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इसके पहले नीतीश कुमार के आह्वान पे 23 जून को पटना में एक बैठक हुई थी, जिसमें 16 पार्टियों ने शिरकत किया था और इस बैठक को तब बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा था। अब उसी कड़ी का हिस्सा है बेंगलोर में अगली बैठक, जो कांग्रेस शासित कर्नाटका में हो रही है। और 17 और 18 2 दिन बैठक होगी। आज खबर यह है कि आज रात्रि सोनिया गांधी विपक्षी पार्टियों के तमाम नेताओं को एक डिनर दे रही है और इसे डिनर डिप्लोमेसी के नाम से भी जाना जा रहा है। इसके अलावा इस बैठक में कल 18 तारीख को 11 बजे से जो महत्वपूर्ण बैठक होगी, इस बैठक को इस मायने भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि कल बैठक में ये उम्मीद है कि सीट शेयरिंग से लेके संयोजक किसे बनाया जाए, जिसकी चर्चा नीतीश कुमार के नाम को लेकर है। इसके अलावा कई सारे ऐसे मुद्दे होंगे कि रीजनल पार्टी और कांग्रेस के बीच में तालमेल बेहतर कैसे हो, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। तो सारी निगाहें टिकी हुई है बेंगलोर में 17 और 18 तारीख को होने वाली बैठक में, किस बैठक का लबुलुआ क्या निकलता है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और चलिए अब अन्य खबरों के लिए रुख करती हूं मैं अपने सहयोगी विभा का। शुक्रिया शुभी। तो विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होने के लिए बेंगलुरु नेताओं के पहुंचने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। अखिलेश यादव देखिए बेंगलुरु पहुंच चुके हैं और जैसे ही वो बेंगलुरु पहुंचे उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनाएंगे आपको। उन्होंने ये जरूर कहा कि ये खुशी की बात है कि पटना के बाद दूसरी बैठक बेंगलुरु में हो रही है और जैसे कर्नाटक की जनता ने यहां बीजेपी को हराया है, वैसे अब देश की जनता केंद्र से बीजेपी का सफाया करेगी। जरा सुनिए क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने। मुझे खुशी इस बात की कि बेंगलोर में पटना के बाद बैठक हो रही है और भाजपा को 2/3 जनता हराने जा रही है। 2/3 यहां पर हैं। मुझे उम्मीद है कि देश की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह हरा करके भेजेगी। और सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा कर्नाटक की जनता को, जिन्होंने फैसला लेकर के भारतीय जनता पार्टी को हराया। और इसी तरह मुझे देश के कोने कोने से जानकारी मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा और नकल करने वाले कभी पास नहीं होते हैं। जैसे ही उन्हें पता लगा कि बेंगलोर में बैठक होने जा रही है, उन्होंने अपनी बैठक बुलाई है। तो नकल करने वाले लोग कभी कामयाब नहीं होते। सर आपका दोस्त क्या है कुमारस्वामी, वो ये मीटिंग पर साथ नहीं? देखिए, वो मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन हम इस मीटिंग में शामिल हो रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इस मीटिंग का पॉजिटिव कुछ न कुछ निकलेगा। तो बेंगलुरु में हो रही बैठक पर आरजेडी के प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने क्या कुछ कहा है जरा वो भी सुनिए। में बैठक है आज और कल और सब तय हो गया है।
घोषणा करना बाकी है। कहां से कौन लड़ेगा, कितनी सीटों पर कौन लड़ेगा, ये हमारे शीर्ष नेतृत्व तय करके, और बीजेपी भगाओ देश बचाओ का नारा लग चुका है। दिल्ली के ऑर्डिनेंस पर सेंटर ने जो ऑर्डिनेंस लाया था, कांग्रेस पार्टी ने सपोर्ट कर दिया है अरविंद केजरीवाल को, और निश्चित रूप से बात होगी, निश्चित रूप से। और अरविंद केजरीवाल के बारे में जैसे तैसे प्रचार किया जा रहा था, पता चल गया ना अरविंद केजरीवाल किसके साथ है, और महागठबंधन के साथ हैं वो, और 26 पार्टियां वहां बेंगलुरु में जुट रहे हैं, और सब तय हो जाएगा। इसलिए बीजेपी घबराया हुआ है और घबरा कर तरह तरह का बयान दे रहा है, और विरोधी दल के लोगों पर छापामारी कर रहा है। जो संवैधानिक संस्था है उसका दुरुपयोग कर रही है बीजेपी।